तो आपने सुना शेफाली जरीवाला डाइड ऑफ हार्ट अटैक, passes away ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। कुछ सालों पहले हमें ये भी न्यूज आई थी कि सिद्धार्थ शुक्ला हार्ट अटैक से मारे गए। इनफैक्ट WHO की माने तो 27% डेथ इन इंडिया इज कॉज्ड बाय हार्ट अटैक ओनली। भाभी जी घर पर हैं कि मलखान आपको याद होंगे। मलखान डाइड ड्यू टू हार्ट अटैक एट द एज ऑफ 42। हार्ट अटैक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों की संख्या पूरे दुनिया में जितने भी वॉर्स हो रहे हैं ना, उसमें जितने लोग मरे हैं उससे भी डबल है सिर्फ इंडिया में। Such is the intensity of heart attack problems. Now, why this heart attack happens? And I'll share with you my personal story. When my father met with this accident, we often call heart attack. तो लाइट्स ऑफ कर लीजिए, कान में ईयरफोन डाल लीजिए एंड लेट्स डाइव इनटू द स्टोरी। 13 जून 2020 पूरे देश में कोविड-19 फैला हुआ था। स्कूल्स, कॉलेजेस बंद हो चुके थे। मैं भी कॉलेज से अपने घर चला गया था। मेरा छोटा भाई भी जो नीट की तैयारी कर रहा था उस वक्त घर आ चुका था। 13 जून को सुबह सुबह हमारे गांव से तकरीबन 3 क्विंटल गेहूं आता है और हम गेहूं धोने बैठ जाते हैं। पापा चूंकि पहले फार्मर थे, पापा तो बहुत अच्छे से गेहूं को धो करके हम दोनों छोटे भाई को दे रहे थे, हम छत पर ले जाके फैला रहे थे। एक दिन में पूरी गेहूं की सफाई हो गई, फैला दिए और फिर वापस से आराम से नीचे आकर के हम अपने ऑनलाइन क्लासेस लेने लगे। शाम के वक्त पापा ने उन 3 क्विंटल गेहूं को अकेले ऊपर में समेटा। हम दोनों ने भी थोड़ी बहुत हाथ बटाई और छत से उन गेहूं को नीचे लाया। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था बाहर में। भले कोविड-19 पैंडेमिक था बट वी weren't affected that much. Everything was normal. 13 जून हम आराम से सो जाते हैं। बाय द वे, यहाँ पे मैं बता दूं मेरे फैमिली में 5 मेंबर्स हैं। मैं, मेरा छोटा भाई, पापा, मम्मी और मेरी छोटी बहन। 14 जून के सुबह सुबह हम वापस से घर की नॉर्मल साफ सफाई किए और ऑनलाइन क्लासेस लेने लगे। मैं और पापा साथ ही सोते थे। एवरीथिंग वाज नॉर्मल। पापा ने कहा मुझे पता नहीं चेस्ट क्यों भारी भारी सा लग रहा है, मुझे लगता है गैस हो गया। हम इनो लेकर के आए। पापा इनो पीते हैं और फिर रात में आराम से डिनर करके सो जाते हैं। उस वक्त पे मैं अपने पापा के साथ सोया करता था। रात में मैं और पापा सो रहे थे और हमारे घर में लोग 10 साढ़े 10 बजे सो जाते हैं। सोने के बाद 2 बजे के आसपास मम्मी की रोने की आवाज़ आती है। मैं अचानक से उठा। मैं बोला मम्मी क्या हुआ? मम्मी ने कहा पापा को छाती में बहुत तेज दर्द हो रही है और वो बहुत तकलीफ में बोल पा रहे। मैंने बोला पापा तो मेरे साथ सोते, वेयर इज पापा? फिर मम्मी बताई कि पापा वहां पे। और मैं जब पापा के पास पहुंचा, पापा ने कहा बहुत सीवियर पेन हो रहा है। हमारे घर में 2 विक्स रखी थी, वो दोनों विक्स को हमने पापा के छाती पे लगाया, कुछ नहीं हुआ। ये पेन रात के 2 बजे शुरू हुई थी। फिर घर पे एक नूरानी तेल आती है जो दर्द का तेल है, हमने वो पूरा लगा दिया पापा के छाती पे, उस पे भी कोई असर नहीं हुआ। हमें पता ही नहीं चल रहा था कि ये पेन हो क्यों रहा है। हमें लगा कि सीवियर गैस होगा या हो सकता है पैनिक अटैक होगा, किसी चीज का स्ट्रेस लिए होंगे। हमें इस तरफ सोचने का मौका ही नहीं मिला कि हार्ट अटैक आया होगा। ना हम सोच पाते क्योंकि माय फादर इज वेरी हार्ड वर्किंग। ही यूज्ड टू वर्क 14 आवर्स अ डे, फिजिकल मेंटल दोनों काम। अब 2 से 3 बज गया, पापा का पेन बढ़ता ही जा रहा था। इतनी तकलीफ हो रही थी उन्हें और इतनी तकलीफ में मैंने उन्हें आज तक नहीं देखा था। माय मदर स्टार्टेड वीपिंग, टीयर्स रोल्ड डाउन हर फेस। मुझे बहुत बुरा लग रहा था और मैं बस इतना मना रहा था कि वो गॉड सुबह जल्दी हो जाए, क्योंकि मैं एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज उतनी नहीं है। झारखंड का वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, जहाँ अभी भी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट रीजनल फंड के नाम से एक फंड आता है जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट को वो फंड मिलता है डेवलपमेंट के लिए। दूसरा डर ये भी था कि हॉस्पिटल्स में कोविड के मरीज हैं, वहां जाएंगे पता नहीं पापा को कोविड हो गया तो फिर क्या हो जाएगा।
My father at that time, he was just 49, 48 and half, 49 होने वाला था. हम डर रहे थे. 3 से 3.5 हो गया. The pain was unbearable. 4 हो गया. This pain was still the same, unbearable. My father was in so much of pain. My mother was weeping. In fact, I thought, what's happening right in front of my eyes? I couldn't believe. फिर सुबह के 5 बजते हैं, स्टिल द पेन वाज सेम. 2 बजे से वो पेन शुरू हुआ, 5 बज गया, द पेन, द इंटेंसिटी ऑफ पेन वाज सेम, वो कम नहीं हुआ. तब एक डॉक्टर थे हमारे घर से 3.5 किलोमीटर, जो कभी हमारे मोहल्ले में आया करते थे कभी कभी. मैं उनके घर गया. उनके घर जाने के बाद उनको आवाज़ लगाई. वो सुबह उठे और वो डॉक्टर आते हैं 7, 7:30 बजे. तब तक पापा का पेन थोड़ा सा कम हो गया था. इट वाज स्लाइटली लेसर देन बिफोर. वो आए, उन्होंने 2 टेस्ट लिखा, एक ईसीजी लिखा और एक एक्सरे लिखा. हम ईसीजी कराने गए, ईसीजी हो गया, एक्सरे हो गया. वो डॉक्टर 12 बजे आकर के देखे. उन्होंने कहा कि ईसीजी वाज नॉर्मल, सो देयर इज नो साइन ऑफ हार्ट अटैक. उन्होंने चेस्ट का एक्सरे देखा और उन्हें लगा कि लंग्स में पानी है. देन ही सेड कि लंग्स में पानी भर गया. इट इज जस्ट अ नॉर्मल लंग्स इन्फेक्शन, जो कि गेहूं धोने की वजह से और उसमें जो दवाइयाँ डाली जाती है उसके वजह से हो गया होगा. और फिर उन्होंने अपनी ट्रीटमेंट चालू की. इंजेक्शन लगाया. 3 दिन तक उन्होंने ट्रीटमेंट किया. पापा को बीच बीच में दर्द उठता रहता था एंड हमें लगा अरे क्या हो गया. अच्छा, हार्ट अटैक जब आता है ना तो आपको बुखार बहुत होता है. तो पापा का बुखार जा ही नहीं रहा था. तो फिर हमने डॉक्टर चेंज किया. हम दूसरे डॉक्टर के पास गए. उन्होंने मलेरिया का टेस्ट किया, मलेरिया पॉजिटिव. फिर 3 दिन मलेरिया की दवाइयाँ चली. उन्होंने भी ईसीजी देखा, बोला कि नहीं, हार्ट अटैक नहीं है. मलेरिया के इंजेक्शन चले. तीसरा दिन पापा को फिर से वैसे ही पेन उठा. और इसी बीच मैंने ना एक बीपी मशीन मंगा ली थी. मैंने बीपी चेक किया तो बीपी वाज 188/120 and the normal range of blood pressure is 120 systolic and 80 diastolic. I was shocked. No, this is something else. फिर हमने एक ऑनलाइन परमिशन लिया. उस टाइम पे परमिशन लेना होता था स्टेट गवर्नमेंट से अगर आपको एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल करना, बिकॉज द पैंडेमिक वाज ऑन. लॉकडाउन वाज implemented at every district across this country. हमें परमिशन लेना था. हमने ऑनलाइन अप्लाई किया, ऑनलाइन हमें परमिशन मिला. हमने कार बुक की और फिर पापा को लेकर के हम रांची आ गए. रांची इज द कैपिटल ऑफ झारखंड. वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट है डॉक्टर हेमंत नारायण. हम रात में पापा को उनके पास लेकर के गए. उन्होंने ईसीजी का रिपोर्ट देखा और बोला दिस इज हार्ट अटैक. हमने कहा सर हम 2 डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, दिस इज नॉट हार्ट अटैक, दिस इज समथिंग एल्स. उन्होंने कहा नहीं, ये हार्ट अटैक. और उन्होंने एक टेस्ट लिखा ट्रॉप्टी. ट्रॉप्टी वो टेस्ट होता है जिससे आपको 3 महीने के अंदर कभी भी हार्ट अटैक आया हो तो वो पता चल जाता है. क्योंकि हार्ट अटैक जब भी आता है ना, आपके शरीर में एक प्रोटीन, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उसकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है, तो वहाँ से वो डिटेक्ट हो जाता है. ट्रॉप्टी हमने कराया. ट्रॉप्टी की रिपोर्ट तुरंत 5 मिनट के अंदर आती है. वो ट्रॉप्टी पॉजिटिव आया एंड देन हेमंत नारायण टोल्ड कि इन्हें हार्ट अटैक आया है. वी वर लाइक व्हाट. डॉक्टर हेमंत नारायण ने कहा कि तुरंत हमें एंजियोग्राफी करनी होगी. फॉर दोज हु डोंट नो व्हाट एंजियोग्राफी इज, एक कैथेटर होता है जिसको आपके जांग से ऐसे अंदर घुसाते हैं. उस कैथेटर के आगे एक कैमरा होता है, ऐसे घुसा करके चेस्ट तक लाते हैं तो लुक इनटू द ब्लॉकेजेस ऑफ कोरोनरी आर्टरीज. ठीक है. और इतना हमें पता था कि अगर ये कैथेटर यहाँ से घुसाएंगे तो उसी वक्त एंजियोप्लास्टी भी हो जाता है ना. एंजियोप्लास्टी क्या होता है, अगर वहाँ पे ब्लॉकेजेस है तो एक स्प्रिंग टाइप का स्टंट होता है, वो उस पाइप के साथ लगा करके डॉक्टर उस आर्टरी पे ले जाता है जहाँ ब्लॉकेज है और वहाँ पे वो स्टंट को ऐसे खोल देता है और बीच से जगह बन जाती है जिससे ब्लड पास होने लगता है. पापा को बुखार बहुत सीवियर था, तो डॉक्टर हेमंत नारायण ने बोला कि एंजियोग्राफी आज नहीं हो पाएगी, पहले आप एक जनरल फिजिशियन से दिखा लें, हम एंजियोग्राफी 1 हफ्ते बाद करेंगे. और उन्होंने तुरंत कुछ दवाइयाँ दी, डायलेटर्स दिया. डायलेटर होता है दोस्तों आर्टरी को चौड़ा करने वाला, फैला देने वाला, ताकि ब्लड फ्लो अच्छे से हो. इको एस्पिरिन दी जिससे ब्लड पतला हो जाता है तो ब्लड क्लॉग नहीं करेगा. राइट ना. हाउ हार्ट अटैक हैपेंस मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है. उसके बाद उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ दी. मुझे याद है 8 दवाइयाँ उन्होंने दी थी और बोला था 8 को अभी के अभी खाओ. और पापा ने खाया था. और एक पूरा पत्ता था 10 टैबलेट का, वो 10 टैबलेट उन्होंने बोला ये अभी पूरा 10 का 10 खाओ. रात में पापा ने खाया एंड ही वाज रिलैक्स. 1 हफ्ते के लिए उन्हें वो मेडिसिन मिल चुका था.
हम एक जनरल फिजिशियन के पास गए, ही सेड कि कोविड नहीं है, ये बुखार सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से। एक हफ्ते में हमने कुछ ऐसे वीडियोस देखे कि एक मशीन थेरेपी आती है, नेचुरल थेरेपी, एक सेंटर है, मैं नाम नहीं लूंगा, वहां पे आप जाएंगे तो नेचुरल थेरेपी से ठीक हो सकते हैं, आपको ये कैथेटर और स्टेंट इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने कहा ये तो बढ़िया है, तो बहुत अच्छा है। पापा का जब बुखार नॉर्मल हुआ तो रांची में भी उसका एक सेंटर था, हम वहां पे गए, 40 दिन की पापा ने थेरेपी ले ली, मशीन पे चले गए, राइट। ये सब हो गया, पापा वॉज नॉर्मल 40 दिनों के बाद, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। ये 2020 की बात है। 1 साल हो गया, पापा वॉज नॉर्मल। 2 साल हो गया, पापा वॉज नॉर्मल। 2022 के ठंड में, दिसंबर में, यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा इसकी पापा को अभी तक कोई स्टंट नहीं लगा, ना ही एंजियोप्लास्टी हुई। एक एंजियोग्राम हो चुका था, एंजियोग्राम भी सिटी एंजियोग्राम करवाई थी हमने, जो सिटी स्कैन जैसे मशीन होती है उससे हो गई थी। वो फैसिलिटी उस टाइम पे रांची पे नहीं थी, जमशेदपुर में थी, तो हम वहां जाकर के वो करा लिया। उससे हमें पता चल गया था कि पापा के मेन आर्टरी में 80% का ब्लॉकेज है और उसके जस्ट नीचे वाली आर्टरी में 75% के अराउंड ब्लॉकेज है। तो उसी बेसिस पे हम उस सेंटर पे गए, वो मशीन की थेरेपी ली, और उसके एक डॉक्टर हैं, बहुत फेमस डॉक्टर हैं बाय द वे, दिल्ली में ही छतरपुर में बैठा है, नॉट टेक हिज नेम। उन्होंने दवाई रिकमेंड कर दी और 2022 तक कुछ नहीं हुआ। 2022 के एंड में, दिसंबर में, ठंड के मौसम में, अच्छा ठंड में क्या होता है ना दोस्तों, आपकी जो आर्टरीज है, जो नसें हैं, वो सिकुड़ जाती हैं। कोरोनरी आर्टरीज भी सिकुड़ती हैं और हाथ पैर के आर्टरीज भी सिकुड़ जाते हैं। उससे जो ब्लड फ्लो होता है ना, वो थोड़ा मुश्किल होता है, राइट, और उसमें वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो दिसंबर का महीना था और पापा को चेस्ट में भारीपन लगने लगा, बट थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते थे तो वो भारीपन चला जाता था, राइट। थेरेपी के बाद उन्हें बोला गया था कि आपको एटलीस्ट 35 मिनट्स की वॉकिंग डेली करनी है, आपको ऐसा डाइट लेना है जिसमें 50% फ्रूट हो और 50% चावल रोटी हो, क्योंकि राइस एंड चपाती कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल इन इट, और जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल होता है, इट फॉर्म्स एंड इट मेक्स clots in your coronary arteries. Now, once clots are made in your coronary arteries, you are highly likely to meet with an accident, which in modern science we often say heart attack. तो पापा ने पूरा डाइट अपना चेंज कर दिया, एक्सरसाइज करने लगे। डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, उन्हें चेस्ट भारीपन लगने लगा 2022 के दिसंबर में। जनवरी हुआ एंड देन फरवरी, एवरीथिंग वाज ओके। और इसी बीच में जनवरी आसपास पापा ने 20 दिन की वो मशीन वाली थेरेपी फिर से ली, चलो एक बार और ले लेते हैं, क्या पता ठीक हो जाए। फिर एवरीथिंग वाज ओके, बट अगेन 2023 के दिसंबर में, ठंड में, अगेन उनको चेस्ट में स्टार्टेड फीलिंग हेवीनेस, और उन्हें लगा कि फिर से कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। ही शेयर्ड विथ अस। और 2023 में दोस्तों, मेरे छोटे भाई की एडमिशन, ही स्कोर्ड अ डिसेंट मार्क्स इन नीट, और उसे एक कॉलेज मिल गया था दिल्ली में, वो वहां पे एडमिशन ले लिया था 2023 में। 2023 में जब पापा को बहुत हेवीनेस लगने लगा, दिसंबर में हेवीनेस लगा, जनवरी हेवीनेस लगा, तब तक हमें बहुत फेयर आइडिया हो गया था कि हार्ट अटैक कैसे होता है और हार्ट अटैक आने से पहले सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, सिम्टम्स मैं आपको बता दूं, चेस्ट में आपको बहुत हेवीनेस फील होता है, आपके लेफ्ट आर्म में दर्द होगा, बैक पेन होगा, जबड़े में दर्द होगा, गले में पेन होगा, आप जब चलोगे तो हांफोगे और हेवीनेस लगेगा चेस्ट पे, कभी कभी चेस्ट में पेन होगा। ये हार्ट अटैक आने से 10 दिन 15 दिन पहले ही आपको सिम्टम्स पता चल जाते हैं। इनमें से कोई भी सिम्टम होता है, यू शुड डायरेक्टली विजिट अ कार्डियोलॉजिस्ट। मम्मी ने हमें बताया कि ऐसी ऐसी बात है, हमने तुरंत पापा की फ्लाइट की टिकट करी, पापा को दिल्ली बुलाया, मैं भी दिल्ली में था, मेरा छोटा भाई भी दिल्ली में था। 2023 दिसंबर में उनको दर्द उठा और अब 2024 आ चुका था, 2024 में वो दिल्ली आ जाता। फिर जीबी पंत में छोटे भाई ने लाइन अप किया डॉक्टर के पास, और एक जीबी पंत में बताऊं, दिल्ली में इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स स्पेशली मेड फॉर न्यूरो एंड कार्डियो प्रॉब्लम्स। बस ये 2 चीज़ों की इलाज होती है। तो पापा का कार्डियो था, हम वहाँ पे डॉक्टर से दिखाए, डॉक्टर वॉज लाइक इनका तुरंत एंजियोप्लास्टी करनी होगी, लेकिन बिफोर डूइंग एंजियोप्लास्टी हमें ये देखना होगा कि कोरोनरी आर्टरीज में जो नसें हैं वो कितना % अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि नसें डेड हो जाती है, उसमें खून नहीं जाएगा तो वो डेड हो जाएगी। तो उन्होंने एक पेट स्कैन लिखा, हम पेट स्कैन कराने गए। पेट स्कैन में हमें पता चला कि यस, अभी वो नसें है,
जिंदा है जिससे हो सकता है एंजियोप्लास्टी। उसके बाद सब फॉर्मेलिटीज हो गई, टेस्ट हो गया, एंड द डेट वाज, ऑपरेशन का जो डेट था वो हमारा 2 मार्च था, 1 मार्च या 2 मार्च था 2024। पापा को लेकर के गए हॉस्पिटल और एडमिट हो गए हम सुबह में, शाम में ऑपरेशन था, रात में डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के अंदर पापा को ले गया। अच्छा, दिल्ली में पापा के साथ हम 2 भाई थे और मैंने अपने 2 दोस्तों को बुलाया था हॉस्पिटल कि आ जाओ। ऑपरेशन थिएटर के बाहर ना दोस्तों एक जगह होता है जहाँ पे वो रिलेटिव्स को खड़ा करते हैं, क्या 2 रिलेटिव, तो मैं और मेरा छोटा भाई हम वहीं पे खड़े थे और मेरे जो 2 दोस्त थे वो ऑपरेशन थिएटर के बहुत बाहर खड़े थे, उनको उन्होंने अलाउ नहीं किया। अब पापा ऑपरेशन थिएटर में, मैं ऊपर वाले से दुआ कर रहा हूँ कि प्लीज गॉड ये सक्सेसफुल हो जाए ऑपरेशन, क्योंकि हमें डर था कि हार्ट अटैक आए हुए तकरीबन 4 साल होने को है और बहुत मुश्किल होने वाला था डॉक्टर के लिए भी कि वहाँ पे स्टंट डाले, क्योंकि नस का कुछ हिस्सा ना ऑलरेडी मर चुका था, ये पेट स्कैन में पता था, बट इतना जिंदा था कि उस पर स्टंट लगाया जा सके। इसी बीच में तकरीबन 15-20 मिनट के बाद ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर निकल करके बाहर आता है और मैं वहाँ पे था, शबी भी था, मेरा छोटा भाई। हमें बोला कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ बट ब्लॉकेज 100% है, अगर नहीं हो पाया तो। और ये चीज ना मुझे अंदर से बहुत डरा दी। मैं अपने लाइफ में इतना कभी नहीं डरा जितना उस मोमेंट पे मुझे डर लग रहा था। और मैं मना रहा था कि प्लीज गॉड ये सक्सेसफुल हो जाए। मेरा छोटा भाई था, वो भी बहुत डर रहा था, वो रोने भी लगा, मैं भी थोड़ा थोड़ा रोने लगा, लेकिन कंसोल करना था मुझे, तो हमने एक दूसरे को कंसोल किया। और फिर कुछ देर के बाद अंदर से एक अटेंडेंट बाहर आता है और वो बोलता है हमें कि डोंट वरी, ब्लॉकेज खुल गया है, वो जो कैथेटर था वो ड्राइव हो रहा था। हमने कहा थैंक गॉड, थैंक गॉड। और फिर डॉक्टर ने चिल्लाया 2.3 mm, 6.5 mm। हमें लगा व्हाट इज शाउटिंग, प्रोमासलाइट। जैसे ही उसने प्रोमासलाइट बोला हमें पता चल गया कि अच्छा इन्होंने स्टंट मंगाया है। तो प्रोमासलाइट एक स्टंट आता है जिसके लिए हम सब ने एग्री किया था, उस हॉस्पिटल में बेस्ट अवेलेबल स्टंट था। वहाँ से वो 3 स्टंट 1 by 1 बुलाते हैं, 2.3 mm, 1.2 mm, ऐसे करके 3 डायमेंशंस बोलते हैं, 3 स्टंट मंगाते हैं और स्टंटिंग हो जाती है एंड द ऑपरेशन वाज फाइनली सक्सेसफुल। बाहर निकले, पापा को लाया गया, डॉक्टर ने बोला अगर बहुत और कुछ महीने लेट करते तो द कॉन्सिक्वेंसेस वुड हैव बीन वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। पापा को फिर आईसीयू में ले गए। आईसीयू में ले जाने के बाद अच्छा वो यहाँ जान से ड्राइव करते हैं ना, तो ये पकड़ के रखना था क्योंकि यहाँ से बहुत खून निकलता है और गड्ढा हो जाता है यहाँ पे, तो पकड़ के रखना था। तो मैं, मेरा भाई, हम टर्म वाइज पकड़ के रखते थे, तकरीबन 4 से 5 घंटा ऐसे पकड़ के रखना था। तो हम ये कर रहे थे ना। पापा को आईसीयू में ले गए। आईसीयू में ले जाने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पे डाला और चेक करने लगे, बीपी सब कुछ चेक करने लगा, सब कुछ नॉर्मल आ रहा था। लेकिन 1 घंटे के बाद उनकी बीपी बहुत फ्लक्चुएट होने लगी। मैंने बोला डॉक्टर को कि कभी बीपी 79 ऊपर वाली जो 120/80 होता है, तो ऊपर सिस्टोलिक होता है बीपी, तो सिस्टोलिक 120, कभी 140, अचानक से 80, अचानक से 70, अचानक से 100। और पापा को बेचैनी भी हो रही थी एंड आई वाज अगेन कंप्लीटली फ्राइटेंड कि इतनी मुश्किल से ऑपरेशन हुए एंड दिस फ्लक्चुएशन ऑफ बीपी वाज फ्राइटनिंग मी टू द मैक्सिमम लेवल एंड आई वाज लाइक प्लीज गॉड डू समथिंग। फिर धीरे धीरे डॉक्टर्स आए, उन्हें इंजेक्शन दिया रात में, और पापा ने कुछ खाया नहीं था बहुत देर से, तो उन्हें गैस होने लगी थी। फिर बिस्किट खाने का परमिशन दिया, बिस्किट खाए, पानी पिए। हम दोनों भाई ने भी कुछ नहीं खाया था। रात के 1 बज गया, 2 बज गया, और फिर मैंने अपने छोटे भाई को बोला कि यू गो एंड टेक रेस्ट। पापा के लिए हमने एक वार्ड इशू करा लिया था वहाँ पे, तो छोटा भाई चला गया। रात में मैं वहीं पे था और सुबह होते 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 मैं देख पा रहा था कि द फ्लक्चुएशन ऑफ बीपी स्टॉप
It was almost near 120/80, sometimes 100/70 और sometimes 130/100. तो मतलब ठीक था, बहुत बढ़ा हुआ नहीं था, वो काबू में आ जाता। सुबह में डॉक्टर ने पापा को वार्ड में शिफ्ट कर दिया एंड फाइनली द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल। नाउ की टेक अवेज क्या क्या है गाइस? इस स्टोरी के थ्रू मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि किसी को भी कुछ भी हो सकता है। वी हैव नेवर थॉट ऑफ दिस बट इट हैपेंड इन सच अ वे वी कुड नेवर हैव इमेजिन्ड दिस, और ये हुआ। हार्ट अटैक के लिए आपको जागरूक रहना बहुत जरूरी है बिकॉज ऑफ आवर लाइफ स्टाइल, बिकॉज ऑफ आवर डाइटिंग, राइट। हमारी लाइफ स्टाइल क्या है? हम सोते हैं, उठते हैं, काम करते हैं, अगेन आते हैं, खाते हैं, फिर सोते हैं, उठते हैं, नो एक्सरसाइज, a lot of stress because of a lot of workload, stress and anxiety, right? हार्ट अटैक जब भी आता है आपको आने से पहले 3-4 सिम्टम्स देता है, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। लेकिन हार्ट अटैक के कॉजेस क्या क्या है? पहला कॉज, एक्सरसाइज आप नहीं करते हो, फिजिकल एक्टिविटीज नल। सेकंड, लॉट ऑफ स्ट्रेस, नहीं करना है इतना। थर्ड, डाइट, नॉनवेज बहुत खाते हो, तेल की चीज़ें बहुत खाते हो, अगर ये सारी हैबिट्स हैं you're gone। या फिर अनटाइमली फूड लेते हो, you're gone। छोटी छोटी बातों में टेंशन लेते हो, gone। ये नहीं करना है पॉसिबल। सॉल्यूशंस क्या क्या है? प्लीज इंक्लूड सैलड एंड फ्रूट्स इन योर डाइट। हमेशा ऑयली चीज़ों से आप दूर रहें, नॉन वेज से आप जितना दूर रह सकते हैं दूर रहें, ठीक है? क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत होता है, ट्राइग्लिसराइड्स बहुत होता है। ये जब आपके बॉडी में जाता है, दे क्रिएट क्लॉग्स इन आर्टरीज एंड व्हेन क्लॉग्स आर क्रिएटेड, दोस क्लॉग्स ब्लड को ब्लॉक कर देते हैं, और ब्लड को जब ब्लॉक करेंगे, ब्लड एक जगह रुक जाएगा एंड दैट रुकना ऑफ ब्लड इज व्हाट वी कॉल हार्ट अटैक। इमेंस पेन होता है हार्ट में। हार्ट पंप करते करते जब उसे ब्लड नहीं मिलता है ना, जैसे ही ऐसे सिकुड़ता है, ब्लड नहीं मिला, सिकुड़ा का सिकुड़ा रह गया, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल कार्डियक अरेस्ट। और इसमें बचना नामुमकिन है, कार्डियक अरेस्ट में लोग मर जाते हैं। यहाँ ब्लड का पहुंचना बहुत जरूरी है हार्ट के पास दोस्तों, राइट। सेकंड, एक्सरसाइज। आपको डेली एक्सरसाइज करना है एटलीस्ट फॉर एन आवर। आप जब एक्सरसाइज करोगे आपके बॉडी से फैट बर्न होगा, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड भी एक तरह के फैट है, ये भी बर्न होंगे, राइट। एक्सरसाइज से आपका मूड भी पॉजिटिव रहेगा, जिससे एंजाइटी, स्ट्रेस ये सब कम होगा। थर्ड, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, ये आपको नहीं लेना है। एवरीबडी हैज प्रॉब्लम्स, एवरीबडी, लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लाइफ। लेकिन आपके लाइफ में कभी प्रॉब्लम आए तो आप उसके 3-4 पॉसिबल सॉल्यूशंस बनाओ एंड पिक अप द बेस्ट सॉल्यूशंस आउट ऑफ देम। ऐसा नहीं कि उसमें स्ट्रेस ले लेना उस प्रोसेस में। जब भी आपको स्ट्रेस हो, एकांत में जाओ, एक रूम में चले जाओ, दरवाजा लॉक कर लो, मेडिटेट फॉर 10 मिनट्स, लंबी सांसें लो, मेडिटेट फॉर 10 मिनट्स, गिव योर बॉडी ऑक्सीजन एज मच एज यू कैन। जैसे आप लंबे सांसें लोगे, आपके बॉडी को ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा, यू विल फील रिलैक्स, बिलीव मी, यू विल फील रिलैक्स, राइट। स्ट्रेस कभी नहीं लेना है। स्ट्रेस से क्या होता है? स्ट्रेस जब आप लेते हो ना, तो आपकी शरीर की नसें सिकुड़ने लगती हैं, ब्रेन की नसें सिकुड़ जाएंगी, हार्ट की नसें सिकुड़ जाएंगी। अगेन नसें जब सिकुड़ेंगी तो ब्लड फ्लो नहीं होगा, इट मे इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने से अगेन आपको बहुत ज्यादा खतरा है, कोई भी बॉडी पार्ट डैमेज हो सकता है। यू आर लाइकली टू फॉल टू द गड्ढा ऑफ हार्ट अटैक, ठीक है? ये 3 चीज अगर आप अपने लाइफ में कंट्रोल कर लेते हैं, बिलीव मी, यू आर गोइंग टू लीड अ वेरी हैप्पी लाइफ, वेरी हैप्पी लाइफ। और एरिस्टोटल ने कहा भी है अपने वर्क यूडाइमोनिया में कि द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी, नो मैटर व्हाट द प्रॉब्लम्स आर, नो मैटर व्हाट द पीपल you are surrounded by, you should be happy, do everything to make yourself happy। ये हार्ट अटैक का प्रॉब्लम किसी को भी हो सकता है, इवन इफ यू आर 29 और 41 और 36, इसलिए आपको बहुत ख्याल रखना है। आफ्टर 25 बहुत ख्याल रखना है अपने बॉडी का। किसी का भी मैं हार्ट अटैक सुनता हूँ तो मुझे वो पूरी की पूरी जर्नी याद आ जाती है पापा की, और आंख के सामने से वो सारा समय ना ऐसे गुजरने लगता है। दिस video would
be incomplete if I don't thank few of the most important people in my life who stood by me in my toughest of the time. मेरे सारे मैटरनल अंकल्स दे सपोर्टेड अस अ लॉट। हम जब 40 दिन मशीन की थेरेपी पापा ले रहे थे, मम्मी भी बीमार हो गई थी, दे सपोर्टेड अस। एंड 3 ऑफ माय फ्रेंड्स हु सपोर्टेड मी वेरी मच ड्यूरिंग दिस जर्नी, जब भी पापा का ऑपरेशन हो रहा था, प्रीतम, आशीष एंड दीपा, all of them, thank you so much यार। आई एम ब्लेस्ड टू हैव फ्रेंड्स लाइक यू। थैंक यू।